कुजात बाब नंबर 3। खुदा इसराइल को कनानी कौमों से आजमाता है। रब ने कई एक कौमों को मुल्क कनान में रहने दिया ताकि उन तमाम इसराइलियों को आजमाए जो खुद कनान की जंगों में शरीक नहीं हुए थे। नीज वो नई नस्ल को जंग करना सिखाना चाहता था क्योंकि वो जंग करने से नावाकिफ थी। जेल की कौमें कनान में रह गई थीं। फलस्ती उनके 5 हुक्मरानों समेत तमाम कनानी, सीदानी और लिबनान के पहाड़ी इलाके में रहने वाले हिवी जो बाल हिरमोन पहाड़ से लेकर लबू हिमात तक आबाद थे। उनसे रब इसराइलियों को आजमाना चाहता था। वो देखना चाहता था कि क्या ये मेरे उन अहकाम पर अमल करते हैं या नहीं जो मैंने मूसा की मारिफत उनके बाप दादा को दिए थे। उतनी अल काजी चनाचे इसराइली कनानियों, हितियों, उमूरियों, फिरजियों, हिवियों और यबूसियों के दरमियान ही आबाद हो गए। न सिर्फ ये बल्कि वो इन कौमों से अपने बेटे बेटियों का रिश्ता बांधकर उनके देवताओं की पूजा भी करने लगे। इसराइलियों ने ऐसी हरकतें की जो रब की नज़र में बुरी थीं। रब को भूलकर उन्होंने बाल देवता और यसीरत देवी की खिदमत की। तब रब का गजब उन पर नाजिल हुआ और उसने उन्हें मेसोपोटामिया के बादशाह कोशन रिस अतीम के हवाले कर दिया। इसराइली 8 साल तक कोशन के गुलाम रहे, लेकिन जब उन्होंने मदद के लिए रब को पुकारा तो उसने उनके लिए एक नजात दहिंदा बर्पा किया। कालिब के छोटे भाई उतनी एल बिन कनज ने उन्हें दुश्मन के हाथ से बचाया। उस वक्त उतनी एल पर रब का रूह नाजिल हुआ और वो इसराइल का काजी बन गया। जब वो जंग करने के लिए निकला तो रब ने मेसोपोटामिया के बादशाह कोशन रिसअतीम को उसके हवाले कर दिया और वो उस पर गालिब आ गया। तब मुल्क में 40 साल तक अमन अमान कायम रहा, लेकिन जब उतनी एल बिन कनज फोत हुआ तो इसराइली दोबारा वो कुछ करने लगे जो रब की नज़र में बुरा था। इसलिए उसने मोआब के बादशाह इजलून को इसराइल पर गालिब आने दिया। इजलू ने अम्मोनियों और इमालिकियों के साथ मिलकर इसराइलियों से जंग की और उन्हें शिकस्त दी। उसने खजूरों के शहर पर कब्जा किया और इसराइल 18 साल तक उसकी गुलामी में रहा। अहूद काजी की चालाकी। इसराइलियों ने दोबारा मदद के लिए रब को पुकारा और दोबारा उसने उन्हें नजात दहिंदा अता किया, यानी बिन्यामीन के कबीले का अहूद बिन जेरा जो बाएं हाथ से काम करने का आदी था। इसी शख्स को इसराइलियों ने इजलोन बादशाह के पास भेज दिया ताकि वो उसे खिराज के पैसे अदा करे। अहूद ने अपने लिए एक 2 धारी तलवार बना ली जो तकरीबन 1 हाथ लंबी थी। जाते वक्त उसने उसे कमर के दाएं तरफ बांधकर अपने लिबास में छुपा लिया। जब वो इजलोन के दरबार में पहुंच गया तो उसने मोआब के बादशाह को खिराज पेश किया। इजलोन बहुत मोटा आदमी था। फिर अहूद ने उन आदमी को रुखसत कर दिया जिन्होंने उसके साथ खिराज उठाकर उसे दरबार तक पहुंचाया था। अहूद भी वहां से रवाना हुआ, लेकिन जिलजाल के बुतों के करीब वो मुड़कर इजलून के पास वापस गया। इजलून बाला खाने में बैठा था जो ज्यादा ठंडा था और उसके जाती इस्तेमाल के लिए मखसूस था। अहूद ने अंदर जाकर बादशाह से कहा, मेरी आपके लिए खुफिया खबर है। बादशाह ने कहा, खामोश। बाकी तमाम हाजिरीन कमरे से चले गए तो अहूद ने कहा, जो खबर मेरे पास आपके लिए है वो खुदा की तरफ से है। ये सुनकर इजलून खड़ा होने लगा, लेकिन अहूद ने उसी लम्हे अपने बाएं हाथ से कमर के दाएं तरफ बंधी हुई तलवार को पकड़कर उसे मियान से निकाला और इजलून के पेट में धंसा दिया। तलवार इतनी धंस गई कि उसका दस्ता भी चर्बी में गायब हो गया और उसकी नोक टांगों में से निकली। तलवार को उसमें छोड़कर अहूद ने कमरे के दरवाजों को बंद करके कुंडी लगाई और साथ वाले कमरे में से निकलकर चला गया। थोड़ी देर के बाद बादशाह के नौकरों ने आकर देखा कि दरवाजों पर कुंडी लगी है। उन्होंने एक दूसरे से कहा वो हाजत रफा कर रहे होंगे, इसलिए कुछ देर के लिए ठहरे, लेकिन दरवाजा न खुला। इंतजार करते करते वो थक गए, लेकिन बेसूद बादशाह ने दरवाजा न खोला। आखिरकार उन्होंने चाबी ढूंढकर दरवाजों को खोल दिया और देखा कि मालिक की लाश फर्श पर पड़ी हुई है। नौकरों के झिझकने की वजह से अहूद बच निकला और जिलजाल के बुतों से गुजरकर सईरा पहुंच गया जहां वो महफूज था। वहां इफ्राइम के पहाड़ी इलाके में उसने नरसिंगा फूंक दिया ताकि इसराइली लड़ने के लिए जमा हो जाए। वो इकट्ठे हुए और उसके रहनुमाई में वादी यरदुन में उतर गए। अहूद बोला, मेरे पीछे हो लें, क्योंकि खुदा ने आपके दुश्मन मोआब को आपके हवाले कर दिया है। चनाचे वो उसके पीछे पीछे वादी में उतर गए। पहले उन्होंने दरिया यरदुन के कम गहरे मुकामों पर कब्जा करके किसी को दरिया पार करने न दिया। उस वक्त उन्होंने मोआब के 10,000 ताकतवर और जंग करने के काबिल आदमियों को मार डाला, एक भी न बचा। उस दिन इसराइल ने मोआब को जेर कर दिया और 80 साल तक मुल्क में अमन अमान कायम रहा।
شمجر قاضی۔ عہد کے دور کے بعد اسرائیل کا ایک اور نجات دہندہ ابھر آیا، شمجر بن عناد۔ اس نے بیل کے آنکس سے 600 فلسطینیوں کو مار ڈالا۔